चले हैं फरीदाबाद से और माता मनसा देवी पांडव वंश की कुल देवी जिला मथुरा में माता के दर्शन, कुल देवी के दर्शन, कोटलाओं की जो कुल देवी है उसके दर्शन करने के लिए निकले हैं। तो अभी जीटी रोड पर पहुंचे हैं और दर्शन करते हैं पांडवों के वंशजों की कुल देवी, जिसकी स्थापना महाराजा अनंगपाल ने गोपालगढ़ में जिला मथुरा में कराई है। पहली बार मैं निकला हूँ वहाँ के लिए और आपको भी दर्शन कराते हैं। आप देखते रहिए और पूरा वीडियो देखिए। माता का 50 फीट ऊंचा चबूतरा, 50 फीट को ज़्यादा थोड़ी होता है। 50 फीट का मतलब है कि 5 मंजिल। कौन आपकी वीडियो? ले लो माला। अब पहुंचे हैं पलवल बस स्टैंड, नेशनल हाईवे, और थोड़ा हल्का रश है इधर। लो जी, पलवल क्रॉस हो गया है और पलवल क्रॉस होने के बाद ये मिनी सेक्टेट और कोर्ट कॉम्प्लेक्स है राइट साइड में, और ये फ्लाईओवर है। आगे एक्सप्रेस वे है जो ईस्टर्न पेरिफेरी और वेस्टर्न पेरिफेरी एक्सप्रेस वे, जो एनसीआर के चारों तरफ राउंड लगाता है, उसके फ्लाईओवर के नीचे से निकलेंगे और यहाँ से आगे फिर हम लोग पहुँचेंगे मॉडल जीटी रोड से क्रॉस करते हुए छाता, कोसी और फिर मथुरा पहुंचेंगे और मथुरा को क्रॉस करके और फिर राइट साइड में मुड़ेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा स्वाभिमान मंच। ये किसान बैठे हुए हैं अभी भी, लेकिन रोड के साइड में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है रोड पर। ये आ गया है बामनी खेड़ा। अभी हम लोग बामनी खेड़ा का फ्लाईओवर क्रॉस करेंगे।
पहुंचे हैं औरंगाबाद मीत्रौल। काफी जल्दी आ गए ना। ये आ गया है टोल टैक्स। टोल बूथ है मीत्रौल औरंगाबाद का। सर्वर डाउन हो गया तो ऐसे सामने फिर सर्वर का भी ध्यान नहीं होगा, अपना पैसा कमा रहे हो। चल गया। अच्छा, इसको पता था ये ट्रैक्टर करेगा। अब हम पहुंचे हैं गांव बंचारी। ब्रिज 84 कोस परिक्रमा बंचारी गांव से निकल के जाती है और ताऊ जी का एक भव्य मंदिर गांव के बीचों बीच है। ब्रिज कोस की जो परिक्रमा लगती है, ताऊ जी के दर्शन करते हुए भक्त यहाँ से निकलते हैं। तो ये फ्लाईओवर के ऊपर आ गए हैं। अब हम पहुंच गए हैं होडल। नेशनल हाईवे नंबर 19 फ्लाईओवर से नीचे उतरते हुए। अब ये होटल क्रॉस करते हुए हरियाणा और उत्तर प्रदेश का कोसी बॉर्डर के पास पहुंचे हैं। जल्दी आ गए ना।
1 घंटा हुआ। कोसी बॉर्डर के पास पहुंचे हैं और यहाँ पर एक जीते रोड से पूर्व दिशा में कोस मीनार भी है, आप देखेंगे। और यहाँ पर काफ़ी ना बंदर आ जाते हैं और लोग उनको केला फल ये चीज़ें खिलाते हैं, लेकिन आज कोई दिखाई नहीं दे रहा। लगता है कुछ लॉकडाउन का इफेक्ट है, लॉकडाउन का प्रभाव है कि यहाँ पर कोई भी। चलो फिर आगे आगे चलते हैं। कोसी बॉर्डर क्रॉस करते हुए और अब उत्तर प्रदेश के अंदर एंट्री करेंगे। मथुरा तक हम नेशनल हाईवे नंबर 19 जिसको NH2 कहते थे वो उसी पर ट्रेवल करेंगे और मथुरा से आगे फिर भरतपुर रोड पकड़ेंगे। ये बॉर्डर हमने क्रॉस कर लिया है। अब उत्तर प्रदेश में चलते हुए ये कोसी कस्बा आ गया है और कोसी कस्बे को क्रॉस करते हुए कोसी का फ्लाईओवर आगे। करनाल से राइट साइड में मुड़ना होगा, भरतपुर रोड हमें पकड़नी है। तब हम लोग उधर सौंक रोड पर, सौंक रोड नहीं कह सकते, भरतपुर रोड, मथुरा टू भरतपुर रोड पर गोपालपुर नाम का कस्बा है जहाँ पर ये माँ भगवती मनसा देवी का मंदिर है और कुंतल कुटेलाओं की कुल देवी हैं। उधर ही चलते हैं तो मथुरा क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हुए
ये सफेद पिलर्स देख रहे हैं आप लोग, ये बाबा जय गुरुदेव का स्थान है राइट साइड में। ये भी काफी कंट्रोवर्सी में आया था गुरुदेव के मोक्ष धाम के बाद। उनके शिष्यों में कुछ इस तरह का विवाद पैदा हुआ था। अभी हम जीटी रोड पर हैं और मथुरा क्रॉस करने के बाद आगरा की डायरेक्शन में चलते हुए अब आगे से हम लोग यू टर्न लेंगे और वापस आएंगे और फिर हम लोग यहाँ से यू टर्न लेते हुए खाली पेट में वापस मथुरा की तरफ चले हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस चलना होगा और उसके बाद फिर अब हम अपने लेफ्ट साइड में भरतपुर रोड की तरफ मुड़ेंगे। मथुरा से भरतपुर रोड अभी आप देखेंगे, ये लेफ्ट साइड में टर्न है यहाँ से, और ये लेफ्ट साइड में टर्न आ गया है। और ये अब दुकानें हैं, भीड़ है। और ये मथुरा से भरतपुर जाने का पॉइंट है। यहाँ पर लोकल गांव के लोगों के लिए 3 व्हीलर वगैरह की भी सुविधा है। लोग खड़े हैं, प्राइवेट व्हीकल्स कन्वेंस से। ये मथुरा से भरतपुर रोड है और यहाँ से भरतपुर 32 किलोमीटर है। यहाँ से भरतपुर और आगरा इस बेल्ट में लगभग 384 गांव कुंतल गोती कोटेलाओं के हैं। और कोटेला पट्टी के नाम से एरिया जाना जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश का एरिया है, राजस्थान का एरिया है, ये सारी बेल्ट। अलाउद्दीन खिलजी ने जब मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पर आक्रमण किया था तो इन तोमर वाटी कोटेला वाटी के लोगों ने यहाँ काफी कुर्बानियां दी हैं। 5000 सैनिकों ने बलिदान दिया था भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को बचाने के लिए। मथुरा से भरतपुर रोड और अभी हम पहुंचने वाले हैं जाजम पट्टी के पास चौराहे पर। रेलवे स्टेशन का इधर को आगे आएगी चौराहा, ये जाजम पट्टी है।
जाजम पट्टी में पहुंच चुके हैं। जाजम एंट्री है। जाजन पट्टी। यहाँ पर भी फ्लाईओवर अंडर कंस्ट्रक्शन है और मार्केट है, लोकल मार्केट। मिठाई लेनी हो, पेड़े की मिठाई लेना, यहीं से ले लेना। हलवाई की दुकान यही है। वहाँ पता ना बेकार से खा मिलेगी, महंगी से नहीं। मथुरा से भरतपुर रोड पर और जाजमपुर के पास ये बड़ा गेट बना हुआ है। यहाँ से हम लोग लेफ्ट में टर्न लेंगे और फिर आगे माँ भगवती के मंदिर के लिए चलेंगे। गेट पे लिखा हुआ है श्री श्री 108 पांडव वंशीय कुशेल महाराजा निर्माण श्री गजाधर सिंह आत्मज श्री मुरलीधर। ये इन्होंने कोई गेट बनवाया है ये। और भगवती मनसा देवी की और शेर विराजमान है, ऊपर उनका विग्रह विराजमान है। और अब यहाँ से आगे हम लोग चलेंगे। मां मनसा देवी का मंदिर भव्य स्थान, पवित्र स्थान की भूमि पर मुझे आज आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। गोपालपुर गांव के पास है ये। गोपालपुर गांव से लगभग 500 मीटर आगे मेन रोड पर ही है और कुछ हवन का कार्यक्रम चल रहा है। और ये मेन गेट है। मेन गेट आप देखेंगे रोड पर, ये मेन गेट बनाया हुआ है। इस पर लिखा हुआ है भारत रत्न पंडित श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति समृद्धि गेट, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं तो माता के आपका क्या नाम है? विवेक। अच्छा। तो थोड़ा सा इतिहास मंदिर का बताओ। पूरा इतिहास बाबा बता देंगे। इतिहास ये है, पूरा लिखा हुआ है, मैं बताऊं तुम्हें, किसी को पूछने की। अच्छा अच्छा।
पल्ली तरफ एक मंदिर है जी। जिसमें अनकपाल राजा की मूर्ति लगी हुई है। अच्छा जी। उसकी साइडों में पूरा वो लिख रहा है। अच्छा। और फिर आप हमारे पास और ये जो चल रहा है ये क्या कार्यक्रम है? महाराज जी भागवत करा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो ये सब बाल बच्चे सब गांव के आए हुए हैं? अच्छा जी। अच्छा, तो भागवत कब से कब तक चलेगी? हाँ, 7 दिन तक चलेगी। अच्छा, 25 को भंडारा फिर होगा। अच्छा अच्छा, आप लोग भी बच्चे यहीं से हैं? उधर गांव के आप लोग? अच्छा अच्छा, तो यहाँ गांव सारे खूटेलाओं के ही है नजदीक? वैसे ये खूटल पट्टी होती है। अच्छा जी। खूटलों के गांव है, यहाँ 360 गांव है। 360 गांव है। अच्छा, तो ये तो मथुरा में आता ही ना जगह? हाँ जी, ब्रज में। चलो बहुत अच्छा, आपके दर्शन हुए हैं। हम तो पहली बार आए हैं जी, बड़े है ना। बिल्कुल, प्रभु कृपा है। ये बाबा हैं मैन। अच्छा अच्छा, बाबा पर सेवा में मैम 12 साल है। आप 12 साल से हो? तो कभी कभी हम लोग सुनते थे कि हमारी कुल देवी उधर है। हाँ। जो महाराजा अनंगपाल जी ने स्थापित की थी। हाँ। है ना, त्रयोदशी को। तो भावना थी, लेकिन आज सौभाग्य से मौका मिला है आपके दर्शन करने का। कसम मंदिर का इतिहास, आपका अनुभव यहाँ माता का कुछ बताएं थोड़ा सा, ताकि हम यादगारी अपने साथ ले जाएं, देख लिया करेंगे। हमारे यहाँ गऊ रखते थे, पहले से ही गऊ चली आ रही है इस जगह में। गौशाला रखते थे पहले, तो अब नहीं रखते गौशाला? अभी रखे 2-4 गऊ भी अभी उधर हैं, 2-4 इसके अंदर हैं। अच्छा जी, अच्छा। तो मैंने उसमें पढ़ा था नेट पर कि भाई ये ठेक थी काफी, उस पर बनाया था। तो ठेक तो अब थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि ठेक तो ये होती जा रही है, मिट्टी उठती जा रही है। मिट्टी उठती जा रही है। अच्छा अच्छा। और ये भी कुछ ऐसी है कि मिट्टी उठती जा रही है तो सड़क बन गई। अच्छा। अब पहले कुछ जमाने में ठेक थी, तो वो अब ठेक कहाँ है, तो फिर कुछ थोड़े दिन बाद अच्छा। चले। तो अब आप मेरे को ये बताओ, मंदिर पर मेन कार्यक्रम साल में कब कब होते हैं? मेन कार्यक्रम होगा लगत वैशाख पूर्णिमा का। वैशाख में पूर्णिमा के दिन मेन कार्यक्रम होता है। वैशाख में पूर्णिमा, तो अब तो लॉकडाउन में निकल गई है, तो अब की बार तो नहीं हुआ? साल भी हो गए, कोई लॉकडाउन में पूर्ण नहीं बनी। नहीं हुआ, आगे होगा। आगे होगा, जैसे लॉकडाउन खुल जाएगा आगे वही प्रोग्राम चलेगा। तो क्या प्रोग्राम होता है जी? मेला लगता है, बब मेला है जी। बब मेला लगता है यहाँ, मेला लगता है, लोग बच्चों के मुंडन होते हैं, लोग आते हैं, बच्चों को मुंडन लगता है, और भगवती की सेवा होती है, जो भी पूजा है, जागरण है, ये चलती रहती है। अच्छा अच्छा। तो आप 12 साल से यहाँ पर? 12 साल से। अच्छा जी। 12 साल पहले ये साधु रहे यहाँ। अच्छा जी। वो मना रहे हैं शोक संदेश को 12 साल। तो लोग जो खुटेला हैं वो कहाँ से आपसे तो मिलते होंगे, आते हैं तो भाई कहाँ से आते हैं? मुंबई से भी आते हैं। अच्छा, मुंबई से भी आते हैं। कोई परिवार ऐसा भी जो विदेश में रहता हो वो भी आते हैं? वो भी आते हैं। तो आपके यहाँ कोई नेट पर कोई अपनी साइट ऐसी चला रखी है, या कोई ऐसा अभी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर वो अपने प्रोग्राम देते रहे? जैसे कोई मेला है, कोई वो लगे? अभी चलाने की कोशिश में लगे हुए हैं, अगर हो जाएगा तो प्रोग्राम। अच्छा जी। उस समय में लगे हुए हैं, इसी संघर्ष से चला हुआ है, इसमें यहाँ टेस्ट बने। अच्छा, आगे इसको प्रोग्राम अब पहुँच जाए। तो ये 1086 में महाराजा अनंगपाल जी जो महाराज थे, 11-12 वर्ष होगी। हाँ, तो उस समय उनका निधन हुआ था, तो उन्होंने अपने हाथ से पत्थर लगाया था, ऐसा हमने वो पढ़ा थोड़ा बहुत, कही है ना। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, उस समय से अब तक अपने यहाँ कितने सिद्ध महात्मा रहे हैं? महात्मा तो विशेष महात्मा जिनका? महात्मा तो एक ही 2-4 रह के तमाम चले गए, पर एक ही महात्मा ऐसा शरीर पूरे करके गए हैं यहाँ। अच्छा जी। वो 20-25 साल रहे, पूरे रहे। अच्छा। उसके बाद में हम जम रहे हैं यहाँ। अच्छा जी। और अब अभी हमारा भी शायद शरीर यही है, जागो, क्योंकि जनता हमसे बहुत प्यार करती है। जी जी जी। हमको जाने तो नहीं आप देती। मतलब बैरागी संत हैं या आप बैरागी गृहस्थी? संत है। बैरागी संत है, बचपन से जो है वो संन्यास ले रखा है। जब 12 साल से आप यहाँ सेवा कर रहे हैं मंदिर की, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप लोग यहीं के रहने वाले? आप भी खूटला हैं? नहीं, ठाकुर। अच्छा, आप सेवा करते हैं मंदिर की? हाँ, सेवा। कोई अनुभव माता का?
जैसे आते हैं आध्यात्मिक में थोड़ा बहुत कोई अनुभव यहाँ अनुभव ऐसा है, कोई नहीं आएगा तो उसके आपके खूंटे ना तो आप नहीं आओगे तो बच्चा लंगड़ा हो जाएगा, टूटा हो जाएगा, काना हो जाएगा, लंगड़ा जीव से तो उसको रूप दिखा देगी, आएगा नहीं तो 6 महीने में दिखा देगी, ज्यादा दिन नहीं होने देगी। अच्छा, आपने ये शौक गांव कहाँ पड़ता है पंडित वो जी? शौक गाँव यहाँ से 9 किलोमीटर आ गए हैं। तो हमारे बुजुर्ग शौक से गए थे कभी वहाँ बसे जाके? शौक के पास में एक गाँव है जी, वहाँ से गए। शौक के पास कौन सा गांव है? अब तो गांव का टीलो ही रह गए, पहले कोई गांव का नाम से असल बोले है तो बताओ थोड़ा सा, इसमें रिकॉर्डिंग होगी ना, हम लोग वहाँ गांव में सुनाएंगे लोगों को, भाई ये वहाँ का था। अगर गांव का पता है तो शौक बताते हो, तो शौक से आए थे। और वैसे कहते हैं शौक मुगेरा एरिया में से आए हैं जी। ये गांव खुटेला का है और ये गांव अनंतपाल का है। ये 360 गांव खूंटेलन के बोले जाते हैं। अच्छा जी, ये 360 गांव खूंटेलन के बोले जाते हैं। और जहाँ हमारी बहन भांजी जी जहाँ भी होती हैं वो सब वहाँ से यहीं आती हैं मुंडन कराने के लिए। और जैसे बाई चांस नहीं आए या अभिमान वश या कोई परेशानी, अज्ञानता के वश यहाँ नहीं है जान, हाँ ज्ञान, तो क्या होता है कि उसको अंधा या लंगड़ा या बहरा उसको नहीं। महाराज जी आप भी मंदिर पे रहते हैं? हाँ, हम भी मंदिर पे ही रहते हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि हमारे वहाँ जो प्रचलन है ना, इधर आने का नहीं है। हमारे वहाँ पर एक तो गुरुग्राम गुड़गांव के अंदर जो मुख्य मंदिर है ना, वो भी मनसा देवी के रूप में ही माना जाता है। और एक मनसा देवी का मंदिर दिल्ली में भी है और एक कालिका जी मंदिर है दिल्ली का मुख्य कालिका जी क्षेत्र में, जो कालिका जी मंदिर के नाम से पहाड़ पर जाना जाता है। तो हमारे वहाँ तो मुंडन या तो कालिका जी पर होता है या गुड़गांव वाली देवी पर होता है। मैंने अपने गांव में कभी नहीं सुना कि कोई बंदा यहाँ आया हो। मैं तो शहर में फरीदाबाद रहता हूँ, एडवोकेट हूँ मैं, तो वहाँ पर थोड़ा जब बाहर का इतिहास पढ़ा इधर उधर से, तो मुझे पता लगा कि हमारी कुलदेवी है। ऐसा है जी कि पृथ्वीराज चौहान उनके जो भांजे जी अनकपाल, राजा अनकपाल जी चौहान के भांजे, हाँ जी, अनकपाल जी के भांजे पृथ्वीराज चौहान थे। चौहान थे। ये आप किस आधार पर कहते हैं? सुनी सुनाई कहने कहीं पढ़ा है? नहीं, ये इतिहास लिखा है। कहाँ लिखा है? ये मेरे मनसा मिया में लिखा है पूरा इतिहास खूंटेल पट्टी का। अच्छा खूंटेल पट्टी का इतिहास जी। आप देखो जाकर के पूरा इतिहास इस पे लिखा हुआ है। अच्छा तो वो ये सोनोट खेरो उन्होंने नहीं बसाया था जी। पास में नहीं, ये तो बसाया था जो ये इतिहास है ना कि चौहान उनके भांजे थे, ये तो ऐसा कोई रिलेशन तो इतिहास में कहीं का अंकित नहीं मिलता। ये तो हमने ऐसा सुना है, ये तो कहावत है ना, बड़े बूढ़े ने के हमारे मुखारबिंद से ऐसा हमने सुना है इतिहास। वो गलत साबित हो चुका है। शास्त्रों मतलब जो इतिहासकार हैं जिन्होंने रिसर्च किया है, उन्होंने ये साबित किया है कि पृथ्वीराज चौहान का जो बड़ा भाई ताऊ के लड़के थे वो भांजे थे। पृथ्वीराज खुद सगा भांजा नहीं था, ठीक है ना। और उनका तो कत्ल पृथ्वीराज ने खुद किया था अपने भाइयों का गद्दी के चक्कर में। पृथ्वीराज चौहान 13 साल की उम्र में उसने शासन संभाला था उसके बाप की मृत्यु के बाद। तो यहाँ ऐसे बताते कि यहाँ इन्होंने खेरो बसायो, तो यहीं से मतलब जो है ये खूंटेला वंशज जो है चालू हुए हैं। देखो अब यहाँ खेरा बसाया, इसका मतलब पहले खेरा नहीं था बसाने से पहले, है ना? नहीं था। इसका मतलब कहीं से बाहर से आके बसाया। तो कहाँ से आगे बसाया? जो है यहाँ से बता रहा हूँ ना, दिल्ली से आए। दिल्ली से आए। कब आए? दिल्ली से जब आए, कोई लड़ाई हुई वो 1192 में आए, तब लड़ाई, ठीक है। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, उसमें ये हार गए थे। और उस समय तक 1192 तक खूंटेलाओं का यानी कि तोमर जिनको बोलते हैं, तोमर वंशियों का ही शासन रहा था। लेकिन इतिहास में गलत पढ़ाया जाता है, आप समझे मेरी बात। 1192 का जो मेन दिल्ली का युद्ध हुआ था वो राम साहब तोमर, उस समय तोमर वाटिक इनके वंशज अनकपाल जी के वंशज जो थे आगे, वो राम साहब तोमर ने युद्ध किया था 1191 में और 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के साथ। तो दूसरे युद्ध को वो हार गए थे 1192 में, ठीक है ना। तो उसके बाद कत्लेआम किया गया था खूंटेलाओं को, कुंतलों को। तो फिर ये इधर उधर वहां से, क्योंकि दिल्ली में उनका शासन हो गया और जो सेना से जुड़े हुए थे उनका कत्लेआम हो रहा था, उनके परिवारों का, बच्चों का, जहां भी मिलते हैं। तो वहां से फिर ये लोग आकर के इधर खेरे बसाए सुरक्षा की दृष्टि से, दाएं बाएं, और अपना फिर गढ़ बनाया, अपनी सेना बनाई। ठीक, पूरा इतिहास लिखा, पूरा इतिहास है। तो यहाँ पे इतिहास लिखा हुआ है वहाँ।
तो महाराज जी आप आपसे 2 मिनट का टाइम चाहेंगे, हमारी पूजा करवा दो, हम पहली बार आए। पुजारी अलग से देगी। अच्छा, वहाँ पुजारी अलग से रहते हैं। पंडा की सानिध्य में है। अच्छा पंडा अच्छा जी की सानिध्य में मैया का मंदिर, अच्छा उसके पुजारी वही है पंडा जी। अच्छा अच्छा, तो उनका ही परिवार पंडिताई करता रहा है? आज थोड़े समय थे, कुछ समय से वो कर रहा है। हाँ ये तो चलते रहते हैं। अच्छा हाँ, जी, कभी साधु कभी पंडा कभी चलते रहते हैं। हैं जी। 100 साल के लिए दीदी, 100 साल के लिए दीदी पैसी चलती आ रही है। तो 100 साल का पंडन हाँ, कहाँ के पंडित हैं वो? कहाँ का परिवार है पंडित? कौन से गांव के? चौबे चतुर्वेदी यहीं के नजदीक ही। नजदीक के ही है। अच्छा अच्छा, वो उनका चलो आप लोगों से मुलाकात हुई, आप मूर्तियों के दर्शन हुए, हमारा सौभाग्य है। ठीक है जी, हाँ एक बार दर्शन कराएं, फिर आप लोगों के साथ बैठेंगे, कुछ शेयर करेंगे अपना, उधर की मैं बताऊंगा, कुछ इधर की मुझे आप बताना, है ना? ठीक है महात्मा जी, ठीक है ठीक। आपका क्या नाम है? तनु। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th में आ गई। आप 11th में आ गए हो। आपका? नगला जिया गाँव है, नाम मनु है। अच्छा, आप भी पढ़ते हैं? हाँ। अच्छा, कौन सी क्लास में? 12th पास कर ली। 12th पास किया, आगे क्या करना है? आगे ग्रेजुएशन करनी। तो आप लोग मंदिर आते रहते हैं यहाँ? Yes। तो क्यों आते हैं मंदिर, किस लिए आते हैं, क्या फायदा मंदिर आने का, बताओ, कोई बताएगा? आप बताओ अपना नाम। अंजलि। कौन सी क्लास पढ़ते बेटा? 4th। में पढ़ते हो। चलो, मंदिर क्यों आते हैं हम? पूजा करने के लिए। पूजा से क्या होता है? मनोकामना पूर्ण होती है। कुल देवी है हमारी ये। इनका इतिहास बताएं आप, मंदिर का इतिहास बताओ। मनसा देवी जी का जो मंदिर जहाँ पर आप आए हैं, आज भगवत गीता का भी होना है, उसका इतिहास बता सकते हैं कोई? बताओ, अभी कोई बताना चाहेंगे आप लोग? माता का इतिहास बताओ मंदिर का। इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए, आप तो लोकल, मैं तो बहुत दूर से आया हूँ भाई। बताओ बताओ, कौन बताएगा? कोई है शेर का बच्चा जो बताए इतिहास माता का? देखो, ये वीडियो चैनल है, ये सारे खूटेलाओं के घरों में जाएगा, ठीक है ना? मैं भी खूटेला हूँ, इसलिए आया हूँ, मैं पहली बार आया हूँ जीवन में। बचपन से सोचता था भाई आऊंगा, तो आपको इतिहास अगर बता सकते हैं तो बताएं। लिखा हुआ है। अरे मैं तो इनको, वहाँ तो लिखा हुआ है, लिखा तो किताब में पता क्या क्या है। मैं तो देखना चाहता हूँ हमारे बच्चे कितना जानते हैं इतिहास को। नहीं, जो इतिहास को नहीं जानते वो मिट जाते हैं, क्योंकि हम लोग इतिहास से ही सीखते हैं कि हमने आगे कितना सतर्क रहना है। आप समझ रहे मेरी बात? चलो खैर मिलेंगे। महाराज जी, आपका क्या नाम है? प्रभुदास। प्रभुदास। आप भी यही मंदिर पर रहते हैं, सेवा करते हो यहाँ? बहुत अच्छा। कितने दिन से रह रहे हो? क्या बना रहे हैं? अच्छा अच्छा, चलो तो मेन लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर? हाँ मतलब चलो हम भी दर्शन करके आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। दर्शन करिए। ठीक ठीक। राधे राधे जी, मां मनसा देवी की जय हो। बोलो मनसा देवी की जय। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बीच बात पानी दे दूंगा, बोतल है। हाथ लगाना हाँ जी।
मनसा मैया की। अच्छा, तो यहाँ कुछ ऐसा भी नियम है कि उल्टे उल्टे हाथ से कुछ होता है, सीधे हाथ से होती पूजा, उल्टे से है पंडित जी? बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो भगवती मैया की जय। ये टीवी का खूंटा है। हाँ, ये वो फूटा जब से राजा राजा स्थापना करके गए ना, जब से ये थी ना, अन्य खूंटा गाड़ा गया था। जब तो पंसावली चली आई है खूंटा में वो फिर दोबारा बना देंगे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, निषेध ने जावत हरि ब्रह्मा शिवजी। ओम जय अम्बे गौरी, यह सिंदूर विराजत को मृग मद को, से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्तांबर राजे, पुष्पदल माला तन पर ताली। ओम जय अम्बे गौरी, हरिवाहन राजत
ओम संग्रह वैष्णु मेरदा मंगलाय तनो या देवी सर्वोदय रूप संसार नमस्ते नमस्ते नमो नमः ओम सत्यनारायण गोदाय नमो नमः ओम नमः तनो या देवी सर्वोदय रूप नमस्ते नमो नमः ओम संग्रह वैष्णु मेरदा मंगलाय तनो हरि। तो ये है आपके दर्शन कराए माता भगवती मनसा देवी का मंदिर है। और थोड़ा मंदिर का इतिहास मैं बोलता हूँ, आप लोग सुने, वैसे तो आप लोग सब जानते ही हैं, खुटेला वंशी सारे लोग, पांडव वंशी सारे लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं यहाँ का इतिहास बताना चाहूँगा। दिल्ली के पांडव वंशी राजा जाट अनंगपाल तोमर खुटेल ने दिल्ली पर 1051 से 1081 तक 29 वर्ष 6 मास 18 दिन तक राज्य किया था। इनका वास्तविक नाम अनेक पाल कौंतेय था। महाराजा अनंगपाल तोमर की पत्नी हरको देवी से 2 पुत्र पैदा हुए। एक का नाम, बड़े का नाम था सोहनपाल देव और दूसरे का नाम था जुरार देव। सोहनपाल देव बाल ब्रह्मचारी थे जिन्होंने शासन किया, और दूसरे छोटे पुत्र थे जुरार देव। जुरार देव तोमर के 8 पुत्र हुए हैं। उनमें से नंबर 1 सोहनपाल देव, दूसरा है मेघ सिंह तोमर, तीसरे हैं फौंदा सिंह तोमर, चौथे हैं गणेशा यानी ज्ञानपाल और गुणसारा पर जिन्होंने राज किया था। उसके बाद 5वें हैं अजय पाल तोमर, छठे हैं सुखराम। सोहनपाल देव ने सुखराम जी को गोद ले लिया था, क्योंकि सोहनपाल देव जी ने कोई शादी नहीं कराई थी, तो उनको ये गोद ले लिए थे। अपने जुरार देव के 6ठे नंबर के जो पुत्र थे उनको गोद लिया था। और 7वें नंबर के हैं चेताराम तोमर, जिन्होंने चेताखेड़ा बसाया था। और 8वें नंबर के हैं बलचराज, जिन्होंने बछ गांव गढ़ बसाया था। तो ये थे, और उसी हिसाब से ये सारी बेल्ट उन्हीं के वंशज जो आगे फैले हैं, बढ़े हैं, और उसी से ये शौक मुगेरा का एरिया आबाद है। और मेरी यहाँ पर कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि 300 लगभग 60 या 65 के करीब गांव यहाँ पर खुटेलाओं के या कुंतल कौंतेय के हैं, पांडव वंशियों के हैं। तो माँ भगवती के ही मंदिर में मैं खड़ा हूँ। पंडित जी ने, आपने अभी देखा, सारी विशेष पूजा यहाँ पर कराई है, चतुर्वेदी जी हैं। और उसके बाद इन 8 खेड़ों में अब आपको थोड़ा बताना चाहेगा कि ये हुआ क्या था। एक्चुअली तोमर जो वंश है, तोमर ये वंश बहुत ही पराक्रमी रहा है और लंबे समय तक इन्होंने भारत पर शासन किया है। पांडव वंशियों का ही अधिकांश समय में देश को नेतृत्व दिया है, देश को जो है सुरक्षा दी है, हिंदू संस्कृति को सुरक्षा दी है। लेकिन 1192 ईस्वी में दिल्ली से इनके हार जाने के बाद और सेना के अधिकांश सैनिकों का बलिदान हो जाने के बाद ये लोग फिर इधर उधर गए और बसे। और उसी पीरियड में यहाँ पर सौंख एरिया है जो उत्तर प्रदेश का और भरतपुर का एरिया है, इस बेल्ट में आकर के गोवर्धन से लेकर के आगरा के बेल्ट में ये लोग बसे। और यहाँ पर ये जो है भगवती का मंदिर की स्थापना भी अनंगपाल जी ने, महाराज ने कराई थी। मनसा देवी का मंदिर मथुरा भरतपुर मार्ग पर गोपालपुर गढ़ के निकट पीली मिट्टी के 50 फुट ऊंचे 1000 वर्ग मीटर के चबूतरे पर बना है। मंदिर में अंकित शिलालेख में पता चलता है कि इसका निर्माण पांडवों की 71वीं पीढ़ी में जन्मे राजा सम्राट अनंगपाल ने विक्रमी संमत 1094 को फागुन मास की पंचमी के कराया था। राजा अनंगपाल को मनसा देवी ने स्वप्न में मंदिर में निर्माण की बात कही थी। राजा अनंगपाल के दरबार में एक बार महर्षि वेदव्यास आए थे। माँ की पूजा से प्रेरित होकर उन्होंने राजा से वरदान मांगने को कहा था। तो राजा ने 2 वरदान मांगे। पहला वरदान पुत्र प्राप्ति का और दूसरा वरदान राज्य अटल रहे। वेदव्यास जी ने पुत्र का वरदान दे दिया था और बबूल की एक लकड़ी महल के नीचे बीचों बीच गाड़ दी थी और कहा था कि राजन तेरा राज्य अटल हो गया। यह खूंटी भगवान शेषनाग की फनी पर टिकी है। राजा को भ्रम हो गया कि खूंटी शेषनाग के फन पर कैसे पहुंच गई और भ्रम से उसने उखाड़ दिया तो देखा कि खूंटी की नोक पर खून लगा हुआ है। हो सकता है उसी अपराध के कारण या उसी अज्ञानता के कारण
तमर वंशियों का, कौंतेयों का दिल्ली से शासन चला गया और ऐसा मानते हैं कि बाद में धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान से इनका शासन चला गया। ऐसी मान्यताएं हैं जिससे हमें सबक मिलता है कि संत और महात्माओं के कभी भी वचनों पर संदेह नहीं करना चाहिए, उनको तहे दिल से मानना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी सीख और शिक्षा है पांडव वंशियों के लिए। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि सम्राट अनंगपाल 3 हुए हैं इसी कुल में। सबसे पहले हुए हैं सम्राट अनंगपाल प्रथम, जिनका 1731 एडी से 1736 एडी ईस्वी में इनका शासन दिल्ली पर रहा है। और सम्राट अनंगपाल द्वितीय रहे हैं 1051 ईस्वी से 1081 ईस्वी तक, जिन्होंने 29 साल 6 मास 18 दिन राज्य किया है। इन्हीं अनंगपाल द्वितीय ने यहाँ मनसा देवी का मंदिर की स्थापना की थी, उद्घाटन किया था। और अनंगपाल जी का यहाँ पर मूर्ति भी स्थापित है मेन गेट पर। जो पूर्णिमा के दिन उन्होंने प्राण त्यागे थे, उस समय स्वर्ग पधारे थे, तो उस समय उनका उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर मेला भी लगता है। सम्राट अनंगपाल तृतीय, दत्तकपाल भी बोलते उनको, मुकंदपाल भी उनका नाम था, अर्कपाल भी उनका नाम था। उनका दिल्ली पर शासन 1130 ईस्वी से लेकर के 1146 ईस्वी तक राज्य उन्होंने किया है। तो उसके बाद 1146 से 1164 तक मदनपाल तोमर, उसके समय में बड़े आक्रमण विदेशियों के आक्रांताओं के शुरू हुए थे इंडिया पर, भारत पर। और 1164 से 1190 तक पृथ्वीराज तोमर। अब ये कन्फ्यूजन इतिहास में बहुत बड़ा पैदा करता है कि पृथ्वीराज तोमर इस पांडव वंशियों के वंश में भी मदनपाल के पुत्र के रूप में पैदा हुए हैं और उन्होंने 1164 से 1190 तक शासन किया है दिल्ली पर। शायद इसी भ्रांति के कारण पृथ्वीराज तोमर के स्थान पर कई इतिहासकार बिना सूझबूझ के, बिना बारीकी से इतिहास को देखे हुए पृथ्वीराज चौहान का नाम बार बार लेते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली पर शासन रहा, जबकि पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली पर कभी शासन नहीं रहा। पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली पर कोई अपना इस तरह का शासन जो प्राप्त करते हैं तो कुछ पूजा पाठ होता है, उस तरह का कोई प्रमाण इतिहास के अंदर नहीं मिलता। पृथ्वीराज चौहान कभी दिल्ली के शासन नहीं रहे हैं, ऐसा विशेष जो इतिहास को बारीकी से जिन्होंने देखा है वो सब बताते हैं। लेकिन भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं और जिसके कारण कुछ लोग बड़े साधारण से कह देते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली पर शासन रहा है। और 1190 से लेकर के 1192 तक श्री गोविंद राम तोमर जी सम्राट दिल्ली के लास्ट अंतिम हिंदू राजा रहे हैं। जबकि भारत में लोग ज्यादातर ये प्रचलित करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का ही दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था, और ऐसा ही बच्चों को स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, जो बिल्कुल तथ्यों के आधार पर नहीं है, प्रमाणित नहीं है, और लोकोक्तियों के आधार पर है। और इतिहास अगर बारीकी से पढ़ा जाए और इतिहासकारों के कमेंट्स लिए जाएं, उनको देखा जाए, तो दिल्ली का अंतिम सम्राट गोविंद राम तोमर जी थे, जो 1190 से 1192 2 साल के लिए शासक रहे। 1191 में यहाँ पर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो आक्रांता था, विदेशी था, वो सेना लेकर के आया था और उससे तराइन के मैदान में 1151 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था गोविंद राम तोमर की सेना के साथ। और वहां पर शहाबुद्दीन गौरी बुरी तरह से घायल हुआ था और उसके दांत में भाला लगा था और वो फिर उसके सैनिक लेकर के उसको भाग गए थे। और उसके बाद उसने फिर तैयारी की और तैयारी करने के बाद फिर वो दोबारा से 1192 में दिल्ली पर आया और पानीपत के पास तराइन नाम के क्षेत्र में दोनों सेनाएं भिड़ी थी और उस समय युद्ध हुआ। और वहां पर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट गोविंद राम तोमर या गोविंद राम कुंतल या कहें आप गोविंद राम खुटेला वीर गति को प्राप्त हुआ। उसके साथ बहुत सारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। उस समय उसकी सेना में 1 लाख घोड़े और लगभग 2 लाख के करीब सैनिक थे। और शहाबुद्दीन गौरी ताकत के आधार पर विजय नहीं हुआ था, वो छल से विजय, शहाबुद्दीन गौरी की विजय छल के कारण हुई थी। शहाबुद्दीन गौरी ने छल करके क्या किया
कि एक लंबी सी नाला खुदवाया और नाले के अंदर ऊंटों पर लकड़ी टिकवा कर, और जब युद्ध में सेनाएं आगे आने लगी तो उन लकड़ियों में आग लगवा दी। आग लगने से क्या हुआ कि ऊंटों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई, वो चीखने चिल्लाने लगे, बाहर वो निकल नहीं सकते थे। और इसी चीख को सुन करके हाथी घोड़े जो सेना के थे गोविंद राम तोमर के, वो भाग खड़े हुए और इस तरह से उसकी सेना तितर बितर हो गई। और उसी परिस्थिति का फायदा उठा करके ये अपने यानी कि गोविंद राम तोमर जी की जो सेना, पांडव वंशियों की जो सेना थी, वो पराजित हुई और फिर बुरी तरह से इन सबको काटा गया। जहां जहां भी मिलते, स्पेशल उस समय गौरी के जो शासक था उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई कि भाई आप जहां पर भी ये लोग, क्योंकि ये ज्यादा प्रखर थे। वैसे तो महिमा मंडल चौहान वंश का ज्यादा भारत की संस्कृति में होता है, लेकिन मुझे कहीं लगता है कि जो पांडव वंशियों का इतिहास है वो ज्यादा गौरवपूर्ण है, लेकिन वो छुपा हुआ है। जनसाधारण के पास वो सच्चे इतिहास पहुंच नहीं पाया है, जिसके कारण भ्रमित होकर के और पांडव वंशी या कौनते जो लोग हैं वो दूसरों की तरफ ज्यादा देखते हैं, वो अपने इतिहास को कभी बारीकी से जानने और समझने की कोशिश नहीं करते। अब बताइए, चौहान कभी भी पृथ्वीराज चौहान का सिंहासन का जो अभिषेक होता है, वो ऐसा कोई प्रमाण कभी मिलता ही नहीं वो दिल्ली में हुआ हो। कभी भी कोई इस तरह का प्रमाण नहीं मिलता है कि चौहानों का इनका डायरेक्ट युद्ध हुआ हो और उसमें ये पांडव वंशी मारे गए हों या हार गए हैं या दिल्ली हार गए हों। कोई भी प्रमाण ऐसा नहीं मिलता है। इवन जब गोविंद राम तोमर शहाबुद्दीन गौरी के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया तो उसी समय युद्ध विराम समझो हो गया, या ऐसे समझो कि दिल्ली पराजित हो गई। अगर पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का राजा होता तो जब तक राजा को पकड़ा या मारा ना जाए तब तक युद्ध समाप्त नहीं माना जाता। ऐसे बहुत सारे प्रमाण मैं आपको दे सकता हूं जिससे मैं ये आप तथ्यों के आधार पर ये साबित कर सकता हूं कि दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट गोविंद राम तोमर था। खैर चलो, काफी समय हुआ है और आपसे फिर आगे भी मंत्रणा करेंगे। मैंने पहली बार इधर आया हूं माता के मंदिर पर, कुछ भक्तों से, कुछ जो यहाँ पर सेवा करते हैं उन लोगों से भी बात करनी है, तो आप लोग देखते रहिए। दिया था 8 खेल सूखा कुछ आप हैं जुरार देव जी, इनका भी मंदिर बना हुआ है, लेकिन मंदिर का रख रखाव ठीक नहीं है, थोड़ी गंद फैली हुई है। मुझे लग रहा है सही तरह से सफाई का और उसका प्रबंध नहीं है, या कम मंदिर में देख रेख सही प्रतीत नहीं होती। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतम है। अच्छा जी, कहाँ के रहने वाले हो? निकल आएगा चाहने को, हम तो चाह रहे, खुटला नहीं है। आप चाह रहे हैं? हाँ। तो चाह रहे खुटला को ज्यादा अंतर नहीं है, नहीं, एक ही बात है। हाँ, आप जी? मेरा नाम मोहनलाल है जी? मोहनलाल। अच्छा, कहाँ से हैं आप? नगला चार के हैं। आप चाह, आप नगला बुआ से। अच्छा, चलो आपका धन्यवाद है। ये तो खुटला है। अच्छा जी। भगवान श्री कृष्ण और
उनके पुत्र, उनका परिवार, उनके बेटे, उनका भी भवन है यहाँ पर और ये स्थापित हैं। तो ये था आपका आज का भगवती माता मनसा देवी पांडव कुल की होटेलाओं की कुल देवी। और आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।